हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज एक बड़ी दुखद घटना के बारे में बात करने वाला हूँ। आप लोगों ने थ्रू न्यूज़, थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम आपने से देख ही लिया होगा कि कल रात को अराउंड 8:10 दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर 8 से 10 लोगों की जान चली गई है और कम से कम नहीं तो 30 लोग घायल हो गए हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। राइट। सो ये जो ब्लास्ट है ये एक टेररिस्ट अटैक यू कैन से। और ये एक दिन में प्लान होने वाला कोई ब्लास्ट नहीं था। इसके जो लिंक्स हैं वो आपको बताता हूँ मैं आगे वीडियो में। ठीक है। तो लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड अबाउट इट कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये सडनली तो नहीं हुई हैं। राइट। इसके लिए पहले से प्रिपरेशन चल रही होगी और ये कल रात को अटैम्प्ट हुआ है। ठीक है। तो एक डॉक्टर आदिल जो कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर है, अनंतनाग से पकड़ा जाता है। ठीक है। जब पुलिस इससे इंटरोगेशन करती है और रिसर्च करती है तो उसके पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि उसके पास नहीं होनी चाहिए थी। ये कि 47 लाइव कार्ट्रिजेस, काफ़ी सारी गन्स, पिस्टल्स, बहुत सारी चीज़ें इसके पास मिलती हैं। जब पुलिस और पूछताछ करती है तो वो एक डॉक्टर शाहीन, शी इज़ अ जनरल फिजिशियन इन लखनऊ, उसका नाम लेता है। जब वहाँ जाके सर्च करी जाती है, उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसकी गाड़ी से AK-47 मिलती है। ठीक है। लेकिन आप नोटिस करना कि मेरी जो भी मैंने लोगों का नाम लिया है वो सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं। राइट। और इंडिया में लाइक जो हम सोचते हैं हमारे लिए तो एक डॉक्टर एक भगवान, हम उसको भगवान मानते हैं। राइट कि डॉक्टर भगवान है, चलो हमें सेव करेगा। बट यहाँ पे केस उल्टा है। राइट। ये दोनों डॉक्टर हैं। ठीक है। अब जब इन दोनों से इंटरोगेशन होता है, ये तीसरे बंदे का नाम लेते हैं। तीसरे बंदे का नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो कि अगेन फ्रॉम जम्मू कश्मीर से है और आई थिंक पुलवामा से है। और ये बंदा फरीदाबाद में रह रहा था लास्ट 3 महीने से रेंट पे। ठीक है। जब पुलिस, JNK पुलिस, दिल्ली पुलिस एंड हरियाणा पुलिस जब इसके अड्डे पे पहुंचती है, इसको अरेस्ट करती है। और ये एक दौज करके जगह है दिल फरीदाबाद के अंदर, और वहाँ पे एक अल फला करके कॉलेज है। ये वहाँ पे प्रोफेसर था, वहाँ पे ये टीचर बन के रह रहा था। जब इसके रूम की सर्च करी गई, रेंट वाले रूम की, वहाँ पे यू वुड बी शॉक्ड 2900 kgs के अप्रॉक्स अमोनियम नाइट्रेट मिला है। राइट। अब आप कहोगे कि अमोनियम नाइट्रेट से क्या होता है। राइट। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले या कुछ ईयर्स पहले लाइक पुलवामा के अंदर हमारे 40 सोल्जर शहीद हो गए थे। राइट। सो वहाँ पे जो RDX यूज़ किया था ना वो सिर्फ 80 kgs था। राइट। जिसमें हमारे सोल्जर्स का पर खच्चे उड़ गए थे। राइट। सेम थिंग अगर ये 2900 kgs ये किसी केमिकल के साथ मिला के ये उससे भी मोर डेंजरस एक्सप्लोसिव बना सकते थे। ठीक है। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं 2900 kg इनका क्या प्लान था। इनका प्लान ये दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट छोटा ब्लास्ट करके नहीं था, इनका प्लान कुछ बहुत बड़ा करने का था। थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने इनको रोक लिया। और अभी भी ये मैं काफ़ी दुख के साथ बोल रहा हूँ कि 8 से 10 लोगों की जान चली गई है, बट स्टिल कुछ बहुत बड़ा होने से इन्होंने ये छोटा ब्लास्ट कर दिया जल्दबाजी के चक्कर में। आई फील सो। ठीक है। और आपने नोट किया होगा ये तीनों ही डॉक्टर हैं। उसके बाद मैं आपका ध्यान एक जगह पे और लेके जाना चाहता हूँ। उससे कुछ टाइम पहले ना गुजरात ATS ने एक 3 डॉक्टर्स को पकड़ा है, डॉक्टर सैयद, डॉक्टर सुहेल एंड डॉक्टर सैफी। डॉक्टर सैयद जो है वो एक मेडिसिन एक्सपर्ट है और ये चाइना से अपनी मेडिकल डिग्री कंप्लीट करके आया है। राइट। इसके पास 3 से 5 लीटर कैस्टर ऑयल पकड़ा गया है। और आप फिर कहोगे कि कैस्टर ऑयल कैसे क्या हो जाता है, कैस्टर ऑयल तो नॉर्मल मार्केट में मिलता है। आई नो मिलता है, लेकिन ये इतना एक्सपर्ट था कि वो कैस्टर ऑयल के साथ कुछ केमिकल के साथ मिला के एक ये राइजिन नाम का एक जहर बनाने की प्रोसेस में था। ठीक है। और इनका प्लान ये नहीं था कि हम गोलीबारी करेंगे, बम फोड़ देंगे, नहीं, इनका प्लान था मास एग्जीक्यूशन। राइट। और इनको इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू मर रहा है या कोई मुस्लिम मर रहा है या सिख मर रहा है ना। इनका प्लान था कि इस राइजिन नाम के जहर को, इसका इम्पैक्ट मैं बताता हूँ। अगर ये राइजिन नाम का जहर जो कि सोर्सेस से इंफॉर्मेशन है लाइक अगर हाफ ग्लास भी 10,000 लीटर के टैंक में डाल दिया गया ना, तो ये समझ लो कि जिसकी बॉडी में भी वो पानी गया, वो बंदा, उसको ये भी नहीं पता चलेगा वो मर कब गया। बिकॉज ना तो इसके अंदर कोई स्मेल है, ठीक है, ना कोई इसका कोई टेस्ट है, बिल्कुल टेस्टलेस है। तो इनका प्लान था, इनका टारगेट करने का प्लान था दिल्ली, लखनऊ और आपका मुंबई। दो तरीके से प्लान था कि इसको किसी पानी के सोर्स में डालेंगे। दूसरा,
या फिर हम इसको किसी प्रसाद में मिला देंगे, ठीक है। तो इनका प्लान ये नहीं था कि 2 4 250 लोगों को मारेंगे, नहीं, इनका प्लान था कि मास एग्जीक्यूशन, अप्रोक्स 10 लाख 10 लाख लोगों को मारने का प्लान था इनका। अगेन थैंक्स टू आर सिक्योरिटी फोर्सेज जिन्होंने इनको ये सब करने से पहले ही रोक लिया। और आपने शायद मेरी बात पे गौर किया होगा, ये भी बंदा पढ़ा लिखा था, ये भी डॉक्टर है, और ये तीनों भी डॉक्टर हैं। ऑल 6 पीपल जिनका मैंने यहाँ पे नाम लिया है, सब के सब पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। तो इससे सबके माइंड से क्या जाता है, एक ही चीज़, कि इनका जो अब ये टेररिज्म करने का, जो जिहाद करने का जो तरीका है ना, वो अब चेंज हो चुका है, ठीक है। अब से पहले आप सबके माइंड में भी एक ही चीज़ थी कि यार नहीं, एक टेररिस्ट अनपढ़ आदमी होता है, ठीक है, उसको उसका माइंड वॉश कर देते हैं, कुछ पैसे पूसे दे देते हैं, तो ठीक है, वो अपना चल देता है लड़ाई वड़ाई करने, मारने पीटने, किसी को भी मरने मारने पे। बट ऐसे लोगों को क्या कहोगे, जिनकी फैमिली जो बैकग्राउंड है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, अच्छे खासे पैसे वाले घर से हैं, कोई गरीबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकारी खर्चे पे इंडिया से इनको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, इनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो सब मिल रही हैं, बट स्टिल दे आर डूइंग इट, ठीक है। ये ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, ये रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को, ताकि और बड़ा जिहाद किया जा सके। किस लिए कर रहे हैं? आप एक चीज़ सोचिए ना, कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं जो कि बॉर्डर पे खड़े हैं, ठीक है यार, दे कैन स्टॉप, कि कोई बाहर से बंदा आ रहा है, दे कैन फाइट विद देम, या फिर बॉर्डर पे खड़े होकर किसी को गोली मार सकते हैं। बट वट अबाउट दीज पीपल जो कि हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ उठते हैं, हमारे देश का पानी पीते हैं, हमारे देश का ही रोटी खा रहे हैं, हमारे देश की सारी सुविधाएं यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद ये इनका रूप है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ, कि जिस बंदे की गाड़ी जो कि अरेस्ट हुआ है, जिसकी कार जिसके नाम पे है, उसका नाम है नदीम, ठीक है। और जिस बंदे ने ये गाड़ी यूज़ की है बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए, उसका नाम है उमेर, ठीक है। तो फ्रॉम डॉक्टर आदिल टू ये दिस उमेर, आपने नोट किया होगा कि सब सिर्फ एक ही पीसफुल कम्युनिटी से हैं। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का धर्म होता है, और वो विच इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। तो अब हम ये नहीं बोल सकते ना कि जाके कि भाई इसका तो दिमाग कहते हैं ना, जाहिल इंसान था, पढ़ा लिखा नहीं है, इसको तो चलो इसका माइंड वॉश कर दिया, ठीक है। सारा का सारा माइंड वॉश हमारे इंडियन मुस्लिम्स का ही क्यों है? सिंगापुर में क्यों नहीं लोग बम ब्लास्ट कर लेते? सिंगापुर में क्यों लोग अपने पास हथियार लग के नहीं बैठ जाते? चाइना में क्यों नहीं करते ये सारी चीज़ें? यूएई में क्यों नहीं करते? दुबई में क्यों नहीं करते जाके? तो यहाँ पे मैं एक चीज़ जानता हूँ, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लाइक जितने भी हमारे इंटेलिजेंस फेल है, नहीं, हमारा इंटेलिजेंस फेल नहीं है। बिकॉज कल का कल ये ब्लास्ट होने से पहले हमारे जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज है, पुलिस, बीएसएफ, ये मेट्रो में इन्होंने अपनी सर्च कर रखी थी, बहुत सारे जगह पे पुलिस ही पुलिस लगी हुई थी, राइट। जनरली इतने सारे पुलिस फोर्सेस मैंने नहीं देखे कभी पहले, इतना इतना नहीं होता, होते हैं बट इतना नहीं होता कि बहुत सारे लोग वहाँ पे सर्च ऑपरेशन, सर्च नहीं मतलब लोगों को चेक कर रहे हैं, काफ़ी सारी भीड़ है, ऐसा कभी नहीं होता। ब्लास्ट से पहले 2 ढाई घंटे पहले ही सब कुछ हुआ है, तो इट मीन्स इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, ठीक है। दे वर ट्राइंग देयर हार्ड वर्क, दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट, ठीक है। बट ये हुआ क्या, जब ये लोग सारे पकड़े गए, डॉक्टर मुजम्मिल शकील पकड़ा गया, और ये डॉक्टर सैयद पकड़े गए, सबके सब कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये आपस में भी बात कर रहे थे, ये इंडिया में बैठे और भी बड़े कुछ इनके और भी जो इनके पापा थे, ये उनसे भी बातें कर रहे थे। ये आईएसआई, ये पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ इनके बड़े पापा थे, ठीक है, ये उनसे भी बातें कर रहे थे, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग पकड़े गए जिन्होंने पैलेस्तीन के ऊपर कि वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, वहाँ पे गरीबी है, खाना नहीं मिल रहा, उनके कुछ 3 लड़के पकड़े गए हैं पुणे से, ठीक है। वो लोग ये प्रो पैलेस्तीनियन या जो भी तुम्हारा वो पैलेस्तीन में चल रहा था उसके लिए पैसे मांग रहे थे, उनको 5 या 6 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है, ठीक है। और उन लोगों ने वो फंड क्या करा, उन लोगों ने फंड किया रिक्रूट करने पे यूज़, कुछ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे, कुछ अदर कंट्रीज में बैठे हुए जो इनके पापा हैं उनको देने के लिए। तो अब एक बात तो क्लियर है कि अभी तक का जो इनका जो चीज़ें चल रही थी कि लाइक नहीं यार, हम छोटे मोटे लेवल पे कुछ करेंगे, नहीं, अब इनका जिहाद आउट ऑफ द वे है, ठीक है। आप
कहते हैं ना कि अब ये पढ़े लिखे लोगों को अगर ये इनका माइंड वॉश हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। तो मेरा तो एडवाइस सिर्फ यही है कि अपने आसपास क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आप अगर किसी को रेंट पे घर दे रहे हैं तो आप पहले चेक करिए कि वो बंदा कौन है, अगर हो सके तो अवॉइड ही करिए। ठीक है, अगर कोई आपके पास आ रहा है फेक डॉक्यूमेंट तो चेक करवाइए, पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए। कुछ नहीं पता कि वो बंदा आपके घर पे बैठ के कुछ तैयारी कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि अब ये सारी घटना का जो लिंक है, जो भी हुआ है एक्सीडेंट्स या आप कहो ये टेररिस्ट अटैक जो भी हुआ है, ये अब नॉर्मल नहीं है। बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जहाँ पे कुछ बांग्लादेशीज हैं, लाइक वो बाबा बन के, मतलब हिंदुओं का बाबा बाबा बन के संतरी और भगवा रंग ओढ़ के घूम रहे हैं, अब भीख मांग रहे हैं हिंदू घरों पे। राइट, कुछ लोगों ने पकड़ा, डॉक्यूमेंट चेक करे तो मालूम पड़ा अंदर से वही सेम पीसफुल कम्युनिटी के लोग निकले। ठीक है, तो हिंदुओं का नाम खराब कर रहे हैं। कुछ जगह पे ऐसे ढाबे हैं रास्ते पे कि लोग रुक के वहाँ पे खाना खाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो ऐसी खाने के अंदर दवाई मिला रहे हैं कि जो जो स्पेसिफिकली हिंदू लड़के जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि नपुंसक हो जाए, नपुंसक करने की दवाई मिला रखी है खाने में। तो अब इनके जिहाद का कोई रूप नहीं है। अब यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ये किस वे में अपना जिहाद करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो ये अब आपके ऊपर है कि आप हाउ यू चेक योर सराउंडिंग्स, आप कितने अलर्ट है अपनी सराउंडिंग्स को लेके। ठीक है, अपनी फैमिली के सराउंड क्या हो रहा है, अपने बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कौन उससे बात कर रहा है, कौन उसके आसपास रह रहा है, आपके पड़ोस में कौन है, आपके आपके कमरे में रेंट पे कौन आ गया, कौन आपके घर पे भीख मांगने आया हुआ है। तो ये सब सब आपको यू हैव टू बी वेरी अलर्ट और अटेंटिव। आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं टू मेक योर फैमिली सेफ, यू हैव टू डू इट। बिकॉज अब जिहाद का कोई रूप नहीं है। अब यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि अब अगला वाला क्या होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अपनी फैमिलीज को सुरक्षित बनाइए, खुद भी सेफ रहिए, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।